एक बार की बात है। निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शाद गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपनी गुस्सैल स्वभाव और शांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से शांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता तो और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षुक निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठकर उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े मन पूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रही है। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। कि आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ। बौद्ध भिक्षुओं ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहेंगे? भरत ने हम अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ ही होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा लुक देगी, लेकिन मैं जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता है उतनी ही गहरी मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध छोटे हुआ, जिनका नाम था महाकौशल। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उसे अपनी भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, भते, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशल नहीं शक्ति की और करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। सकती है, उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराई और बोली, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा ग्लास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़ी रहोगे यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तो अपनी पकड़ ढीली कर देती हूँ और इसे जाने देती हो तो बोझ खत्म हो जाएगा।
भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बूब्स को बढ़ाता है और उसके अदर असम आटी पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत होने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षुणी कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय की बस आते और जाते हुए देखता है। विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह शाम को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपनी में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अदर हुए, अद्भुत बदलाव की खबर फैली। दूर दूर से लोग उसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश तब बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकौशल की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए ताकि भरत के अदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। भरत ने उन्हें बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, उसे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? भरत के इस ईमानदारी भरी प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराई और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वह भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती है, उन पर ध्यान दो। देखो कि वह कैसे आते हैं और आकाश में गुजार करने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षुओं ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह की लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय की स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लेकिन मुनिवर, भरत ने बीच में रोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत है, क्यों बनी रहे और मन को छोड़ने से इनकार कर दे? बौद्ध भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारी मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर भारत को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और चखने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षुणी समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत उन्हें वर्तमान के क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। भरत ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि यह सांसें तो हमेशा उसकी साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, सांत्वना और शांति प्रदान करती है।
भरत के इस प्रगति को देख बौद्ध भिक्षु मद मुस्कुराई और बोली, मेरी प्यारी भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियों मजबूत होती है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, शक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ना। बौद्ध भिक्षुओं ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तो बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज रोगी। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोकटोक के जाने दिया और अपनी सांस के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ भरत ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भरत को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपनी अशांत मन को शांत करने के लिए भरत के पास मार्गदर्शन लेने आती है। भरत ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों को मुक्त करने और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव का ही फला फूला। वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भरत के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने की भारत की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैला। पड़ोस के गांवों और शहरों के लोग जब भारत के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वह उसे सलाह लेने उसके पास चले आते हैं। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं सिर्फ ही प्रवचनों और ध्यान सत्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देती थी। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करूँगा। जब भोजन करो तो हर एक निवाले के स्वाद का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को चीनी में। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।